सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अहम मामले पर संज्ञान लिया है और सभी राज्यों के हाई कोर्ट से रिपोर्ट मांगी है। मामला क्या है? मामला ये है कि एसिड अटैक से जुड़े, जहां पर एसिड से हमला किया जाता है, चेहरे को बिगाड़ दिया जाता है या कई मामलों में एसिड पिला दिया जाता है जो पीड़ित या पीड़िता जो होती है उसे, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। सभी राज्यों से जानकारी मांगी है कि आपके यहाँ कितने ऐसे मामले लंबित हैं और उनके तेज़ ट्रायल की बात सुप्रीम कोर्ट ने की है। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची शाहीन मलिक और उनकी वकील सीजा नायर। हम इन दोनों से बात करते हैं। सीजा जी, पहले आप कानूनी पहलू से बताइए कि आप लोग क्या मांग लेकर यहाँ पर पहुँचे थे और हुआ क्या? हाँ जी, तो आज ये हुआ है, एसिड अटैक के जो विक्टिम्स होते हैं वो अभी BNS में, भारतीय न्याय संहिता में जो है 124(1) के तहत किसी पर एसिड फेंकना और ज़बरदस्ती एसिड पिलाना, ये दोनों जो है एक क्राइम माना जाता है। लेकिन RPWD एक्ट 2016, दैट इज़ राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016, इसमें जो एसिड अटैक विक्टिम्स की डेफिनेशन है उसमें सिर्फ उन लोगों को इंक्लूड करा है जिन पर एसिड फेंका जाता है। जिनको एसिड पिलाया जाता है उन लोगों का जो है नाम है ही नहीं उसमें। अब भले ये इंक्लूजन जो है बहुत ही स्लाइट लगेगा, बहुत ही स्मॉल लगेगा जो एक्सक्लूजन है, तो हम, लेकिन ये इसका इफ़ेक्ट बहुत बड़ा है। इसका इफ़ेक्ट ये है कि जो एसिड अटैक विक्टिम्स है जिनको ज़बरदस्ती एसिड पिलाई जाती है, उनकी कोई मेडिकल असेसमेंट नहीं होती, जिसकी वजह से उनको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं इशू किया जाता। अब डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी चलो अगर उनको नहीं मिलता तो लगता है कि भाई बहुत छोटा इशू है, लेकिन डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर उनको इशू नहीं होती तो जो स्टेट के स्कीम्स है, बेनिफिशियल स्कीम्स, उसमें उनकी एलिजिबिलिटी बिल्कुल नहीं बनती, जिससे उनको जो मिलना चाहिए, जो उनका हक है, जो बाकी एसिड अटैक सर्वाइवर्स को मिलता है, वो उनको नहीं मिल पाता। मैं शाहीन से बात करने से पहले आपसे एक सवाल और करूँगा। हाँ जी। ये तो क्रूरता की इंतहा लगती है कि किसी को एसिड पिला देना। हाँ जी। आप लोगों ने निश्चित रूप से कोर्ट के सामने ये बात रखी होगी। क्या होता है ऐसे विक्टिम का, कैसे वो सरवाइव करते हैं या उनका वो खाना कैसे खा पाते हैं, ये क्या दिक्कत उनको आती है इस तरह के जो लोग हैं? तो जो एसिड अटैक विक्टिम्स है जिनको ज़बरदस्ती एसिड पिलाया जाता है, उनका जो एक्सटेंट ऑफ डैमेज है वो डिपेंड करता है एसिड की कॉन्सेंट्रेशन पे। अगर वो एसिड डाइल्यूटेड है तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ वो इफ़ेक्ट ज़रूर करता है। बट अगर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते, उसमें इंस्टेंट डेथ ही होता है और कोई दूसरा चीज़ नहीं होता। लेकिन जिन लोगों को थोड़ा सा डाइल्यूटेड एसिड पिलाया जाता है और उनका एक्सटेंट ऑफ डैमेज ये होता है क्योंकि मुंह से जाता है, तो उनका मुंह, ओसोफेगस, उनका स्टमक, इंटेस्टाइन, हर एक जो इंटरनल ऑर्गन है जो रास्ते में आता है, वो सारी चीज़ें जो है पूरी तरीके से डैमेज हो जाती हैं। अब वो जैसे जैसे जाता है और जितनी जल्दी उनको हॉस्पिटलाइज करते हैं एंड डॉक्टर्स जो है उनको आर्टिफिशियल इंटरनल ऑर्गन्स उनकी जनरेट करनी पड़ती है। हमारे नॉलेज में ऐसे सर्वाइवर्स भी हैं जिनकी पूरी की पूरी फूड पाइप जो है वो आर्टिफिशियल है और उनको हर दूसरे तीसरे महीने में हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ता है, क्योंकि आर्टिफिशियल है तो नेचुरल है कि उसमें स्पेस नहीं बना रहता, वो चिपक जाता है। तो उसको स्पेस डायलेट करने के लिए उसको जो है हर दूसरे तीसरे महीने में जाना पड़ता है, एडमिट होना पड़ता है। इन लोग नॉर्मल खाना नहीं खा पाते हैं, इन लोगों के लिए स्पेशल डाइट होती है। कुछ तो ऐसे सर्वाइवर्स थे जो 2-2, 3-3 साल तक बेड रिडन थे, उन्हें सिर्फ दूध दिया जाता था ताकि बस वो सर्वाइव कर पाएँ। एक तो सर्वाइवर ऐसी थी जिनकी जो है वेट महज 20 किलो की हो गई थी। कैन यू इमेजिन, एन एडल्ट एक लेडी है जिसकी वजन सिर्फ 20 किलो की मात्र रह गई हो। ये बातें सुनकर जो है बहुत तकलीफ होती है, बहुत बुरा लगता है। शाहीन जो यहाँ पर मामले को लेकर आई है, ये खुद एसिड अटैक विक्टिम है या सर्वाइवर हैं, इनको कह सकते हैं। शाहीन, आप तो अपनी लड़ाई को लड़ रही हैं, लेकिन क्या चीज़ है जो आपको सुप्रीम कोर्ट तक आने के लिए, जिसने आपको प्रेरित किया और आप यहाँ तक अब आई हैं? मैं 2013 से एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए काम कर रही हूँ। तो पहले मेरी नॉलेज में भी यही था कि सिर्फ चेहरे पर एसिड डाला जाता है, डिसफिगरमेंट होता है, उन्हीं के लिए काम करना है। लेकिन 2016-17 के बाद मैंने देखा कि ऐसे भी केसेस आ रहे हैं जिसमें एसिड को ज़बरदस्ती पिला दिया जाता है और फिर उनकी तकलीफ़ मैं रोज़ देख रही हूँ कि वो हर दूसरे महीने एडमिट हो रही हैं, वो चल नहीं पाती हैं, वो ठीक से खा नहीं पाती हैं और उनको कोई बेनिफिट भी नहीं मिल रहा स्कीम्स में, कि जैसे उनको सिर्फ मिनिमम मुआवजा मिलता है कि 3 लाख मिल गया, कोई पेंशन नहीं है, कोई इलाज के लिए कोई सुविधा नहीं है, तो उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है ऐसे में। और हमारी संस्था है ब्रेव सोल्स फाउंडेशन जो एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए काम करते हैं, तो हमारे पास केसेस आते हैं, 300 से ज़्यादा एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए काम कर रहे हैं और हमने ये देखा कई स्टेट में इस तरह के केसेस हो रहे हैं।
तो उनकी आवाज़ को सुप्रीम कोर्ट तक लाना बहुत ज़रूरी था ताकि उस पर संज्ञान लिया जा सके और उनको भी डिसेबिलिटी के बेनिफिट मिले। आज हम लोग इस सुनवाई को देख रहे थे, सॉलिसिटर जनरल मौजूद थे कोर्ट में और उन्होंने कहा कि इसको हमको कंसिडर करना होगा, हम करेंगे। तो ये आपको एक लगता है कि सही दिशा में जो आप सोचकर यहाँ पर आई थी उसको अचीव करने की दिशा में आप लोग बढ़ रहे हैं, ऐसा आपको उम्मीद बंधी आज? मुझे ऐसा लगता है कि जुडिशरी में बहुत पावर है अगर उसे इस्तेमाल किया जाए तो आज मैंने वही देखा। जो सीजेआई थे वो बहुत ही मतलब जैसे हैरान थे कि ऐसा भी होता है और उन्होंने मतलब कहा कि मैं इस पर नोटिस इशू करूँगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। और फिर जब अगर सीजीआई इतने पॉजिटिव हैं तो सॉलिसिटर जनरल ने भी हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही दिया, मतलब वो और क्या बोलेंगे। जो लोग आपको शाहीन सुन रहे हैं इस समय इस इंटरव्यू के ज़रिए, वो ज़रूर जानना चाहेंगे कि शाहीन की अपनी खुद की कहानी क्या हुआ था आपके साथ, कैसे आप इसके शिकार बनी? तो 19 नवंबर 2009 को शाम 6 बजे जब मैं ऑफिस से निकल रही थी तब मेरे पर एसिड डाला जाता है मेरे चेहरे पर, जिसमें मेरी दोनों आंखें डैमेज हो जाती हैं। ऑफिस क्या काम करती थी आप? मैं वहाँ पर एज अ स्टूडेंट काउंसलर काम करती थी और दोनों आंखें डैमेज हो जाती हैं और मेरी अब तक 25 से ज़्यादा सर्जरी हो चुकी है। तो मैंने अपनी लड़ाई लड़ी और क्योंकि 2009 से 2013 तक पुलिस ने कुछ नहीं किया, डेलिबरेटली नहीं किया। क्योंकि ये किस शहर का मामला है, क्यों आपके साथ ऐसा किया गया? पानीपत हरियाणा का मामला है और मुझसे जहाँ पर मैं काम करती थी जो मेरे बॉस थे वो मुझसे एडवांटेज लेना चाहते थे। उनकी जो वाइफ थी वो मुझसे जेलस फील करती थी और कुछ और स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करके उन्होंने ये अटैक प्लान किया। तो लेकिन क्योंकि वो वहाँ उनका इलाका था, मैं तो दिल्ली की थी, उनकी इन्फ्लुएंशियल पीपल थे वो, तो उन्होंने 2013 तक इस केस में कुछ नहीं हुआ। सिर्फ एक शख्स जो है, तभी मैं जुडिशरी को इतना इम्पोर्टेंट मांगती हूँ कि डॉक्टर परमिंदर कौर जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट थी, उन्होंने मेरे केस को पढ़ा और उन्होंने कहा कि मैं सोच रही थी कि एसिड अटैक ऐसा होता है कि किसी का मतलब एकदम चेहरा बदल जाना, और फिर उन्होंने मेरी फाइल मंगवाई और उनको कुछ नहीं मिला। तो उन्होंने तब मेरे केस में रीओपन करवाया क्रिमिनल केस। ये डॉक्टर कौर पर पानीपत की ही थी जज? ये उस टाइम पर चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट थी पानीपत में। आज ये हिसार कोर्ट में एडिशनल सेशन डिस्ट्रिक्ट जज हैं, फैमिली कोर्ट में। आपका मामला हमें पता चला है कि ये अब दिल्ली के रोहिणी में चल रहा है, तो ये कैसे हुआ? चल रहा है तो क्योंकि मुझे वहाँ थ्रेट था, मुझे वहाँ पर जस्टिस की कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए मैंने अपने केस को 2014 में यहाँ सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया, ट्रांसफ़र अलाउ हुआ और फिर उसके बाद रोहिणी में मेरा ट्रायल चलता है। लेकिन इसके बावजूद दिल्ली में आने के बाद भी 11 साल से ये मामला कुछ तरक्की नहीं कर पाया है। नहीं है, बट अब फाइनल आर्ग्यूमेंट की स्टेज पर है, तो होपफुली मुझे जस्टिस मिलेगा। और मुझे लगता है कि मुझे इन सब स्ट्रगल्स को देखकर इतनी हिम्मत आ चुकी है कि मैं अपने आखिरी दम तक भी लड़ने को तैयार हूँ। सच की और हक की लड़ाई, ये दोनों मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। मामले में अगली सुनवाई 4 हफ्ते के बाद होगी? जी, अभी यही कहा है सीजीआई ने कि 4 हफ्ते के बाद सुनवाई होगी और हम बहुत पॉजिटिव हैं। तो हम न सिर्फ शाहीन की बातों को आपको सुना रहे थे, बल्कि हम खुद भी सराहना करते हैं कि किस तरह का इन्होंने संघर्ष किया है, किस तरह का हौसला दिखाया है इन्होंने, और सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ रही है। ऐसी तमाम महिलाएं या पुरुष भी जिनको एसिड पिला दिया गया है और जिनको डिसेबल भी नहीं माना जाता, जिनको कोई लाभ भी नहीं मिलता, उनकी लड़ाई लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं और इनके लिए भी जो न्याय जो रुका हुआ है 16 साल से, उसमें भी और तेज़ी आने की संभावना बढ़ी है। और शायद न सिर्फ उन लोगों को न्याय मिलेगा या उनका दर्जा बढ़ेगा, डिसेबल्ड का दर्जा मिलेगा जिनको एसिड पिलाया गया है इस मुकदमे के ज़रिए, बल्कि ऐसे तमाम लोग जिन पर एसिड डाला गया है लेकिन मुकदमा रुका हुआ है, कहीं ना कहीं वो चल नहीं रहा है, जैसे इनका ही मामला 16 साल से आगे ठीक से बढ़ा नहीं है, उनको भी अब जस्टिस मिलने की, न्याय मिलने की संभावना बढ़ेगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट से ब्यौरा मांग लिया है कि उनके यहाँ कितने ऐसे मामले लंबित हैं और उनको लगातार सुन के उनका निपटारा क्यों नहीं किया जा रहा है। तो शाहीन को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। निपुण सहगल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।